एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दुनिया के नायाब तरीन हैवानों में से एक जानवर इंडिया के मशरक़ी हिमालय में बांसों के धुंधले जंगलात के अंदर छुपा हुआ है। ये शानदार मगर मादूमियत से दो चार नोहे हयात कंचनजंगा में नापैद होती हुई सारी जंगली हयात का सफीर है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के साए में पाई जाती है। हिमालयाई सुर्ख पांडों पर फिल्म बनाने और उनके बारे में जानने की कोशिश मुझे माहिरीन हैवानात और इंडिया, नेपाल, भूटान और चाइना में सरहदों पर फैले मुकामी लोगों की दुनिया में दूर तक ले गई। जंगलात की कटाई और मौसमियाती तब्दीली की वजह से इनकी जिंदगियां पुरखतर होती जा रही हैं। अगरचे ये फिल्म सुर्ख पांडों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है, मगर ये उन लोगों की कहानी भी है जो अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके कि हमें सुर्ख पांडा हमेशा दिखाई देता रहे। जंगल में इन पांडों का मुशाहिदा करना तकरीबन नामुमकिन है। वो इंडिया, नेपाल, म्यांमार और भूटान में मशरक़ी हिमालय के खतरनाक तरीन मुकामात पर पाए जाते हैं। इनकी जिंदगी पर दस्तावेज बनाने के लिए मैंने अपने सफर का आगाज इंडिया के एक चिड़ियाघर से किया, जो कि बुलंद कामत कंचनजंगा के पहाड़ के साए में वाक़ई है। इस जंगल नुमा पहाड़ी चिड़ियाघर से गुजरते हुए मैंने इस नापैद होते सुर्ख पांडे को पहली बार गौर से देखा। मैंने इसके हैरत अंगेज चमकीले सुर्ख ऊन और घनी छल्लेदार दुम को देखा। पालतू बिल्लियों से थोड़ी सी बड़ी थी। अपने पसंदीदा बलूत के दरख्त पर ऊपर से ऊपर चढ़ते जाने से पहले इसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा। मैंने देखा कि ये शर्मीले जानवर अपने दिन का बेशतर हिस्सा दरख्तों में सुस्ताते हुए गुजारते हैं, जैसे कोई सुस्त बंदर हो। हिमालय के सलूत ये सुर्ख पांडे अपने दिन का 80% हिस्सा सोकर गुजारते हैं। बस कभी कभी अपनी पसंदीदा खुराक यानी बांसों को चबाने के लिए बेदार हो जाते हैं। ये कतन ताज्जुब की बात नहीं कि पांडा का नाम नेपाली जुबान के लफ्ज पूनिया से आया है, यानी बांसखोर। सुर्ख पांडे को कम गोश्तखोर कहा जाता है क्योंकि इसका निजाम इंहिजाम तो गोश्तखोरों वाला है, मगर इसकी बुनियादी खुराक बांस है। सुर्ख पांडा की वो क्या खुसूसियात हैं जो उसे आपके लिए खास बनाती हैं? ये बहुत सारे मालंग के बांस खा जाता है और इसके अलावा ये बैरी कुछ कीड़े मकोड़े और परिंदों के अंडे भी खाते हैं, और ये उन्हें दूसरे जानवरों से कुछ मुख्तलिफ बनाता है। सुर्ख पांडों के अंगूठों में बहुत थोड़ी ही इर्तिका हुई है, जिसकी वजह से वो बासानी बांसों को जगड़ते हैं और लटकते हैं। ये कदीम तरीन ममालिया जानवरों में से एक है। इर्तिकाई लिहाज से मुख्तलिफ वो एलोरिदाई फैमिली के जिंदा रह जाने वाले वाहिद रुकन है। लंदन की ज़ूलॉजिकल सोसाइटी इनका शुमार एज इनवाह में करती है। इर्तिकाई तौर पर मुख्तलिफ और आलमी तौर पर खतरे से दो चार एज। ये ऐसे जानवर हैं जिनकी शक्ल, जिंदगी और बर्ताव किसी से नहीं मिलता। जंगल में ये मासूम दिखने वाले जानवर बड़ी आसानी से कई सारे फितरी दरिंदों का निवाला बन सकते हैं, मगर इन्होंने भी एक कमाल की चाल छुपाई हुई है। सर के बल दरख्तों से नीचे उतरने की अनोखी सलाहियत। ये दुनिया के वाहिद जानवर हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। सुर्खा पांडे इस खित्ते के मकामी हैं, यानी पहले इस जमीन पर सुर्ख पांडों की तादाद बहुत ज्यादा थी। हाल ही में हमने देखा है कि गुज़िश्ता दिहाइयों में उनकी तादाद कम हो रही है, लिहाजा महफूज मकामात कायम किए गए। एक सिंगालिया नेशनल पार्क और दूसरा न्यूरा वैली नेशनल पार्क, दोनों में तकरीबन 40 के करीब पांडे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक इस वक्त इस जंगल में सुर्ख पांडों की मुमकिना तादाद 10,000 है, मगर इनकी असल तादाद 2500 से भी कम हो सकती है।
माजी में बहुत बड़ी तादाद में सुर्ख पांडों का शिकार किया जाता रहा है और दौरे हाजिर में वो एक शदीद बिखरे हुए मस्कन से दो चार हैं। यही वजह है कि दार्जिलिंग जू से जुड़े डॉक्टर बसुराज का काम बहुत अहम है। ये रेड पांडों का इंडिया का सबसे बड़ा और पुराना कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर चला रहे हैं। ये एक आलमी सतह पर अनवाहे हयात के इंतजाम के मंसूबे का हिस्सा है, जो मादूम होती अनवाहे हयात को दोबारा से जंगलात में आबाद करने के मकसद पर कायम है, जिनकी तादाद में कमी आ रही हो या फिर कुदरती हालात में खतरे से दो चार हो। लिहाजा खुसूसी महफूज अफजाइश नस्ल की जाती है ताकि नन्वाए हयात को कैद में महफूज किया जाए, इस इम्कान के साथ कि उन्हें वापस जंगल में आज़ाद कर दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत सुर्ख पांडों को बचाने के लिए अपनी होम टर्फ पर सख्त मेहनत कर रहे हैं, जो अक्सर नाकाबिले तस्खीर होती है। यहाँ आओ, इस तरफ। हो सकता है कि बांस इधर हो। बैग मुझे दो प्लीज। मोमिता चक्रवर्ती ने गुज़िश्ता चंद साल जंगलात में सुर्ख पांडों पर तहकीक में लगाए, मुकामी लोगों के साथ काम करते हुए सारे रास्ते कदम ब कदम। मेरे ख्याल से ये ताल्लुक खुद ही बचपन के साथ साथ परवान चढ़ता रहता है, दरियाफ्त करते हुए और फितरत से शनासा होते हुए। क्या तुम इस शाख पर देख सकते हो? बचपन मेरे लिए बड़ा यादगार वक्त था, क्योंकि मैंने घर पर ही बहुत सारी अनवाए हयात देखी थी, जैसे परिंदे और जानवर। मैं अपने दादा दादी के साथ बैठती, खास तौर पर दादा के साथ, और उनसे पूछती रहती थी अपनी मकामी ज़बान में कि ये कौन सा जानवर है। वो मुझे कहानियां सुनाते थे, वो सब जो उन्होंने जिंदगी में किया उसके बारे में। मुझे दिखाओ। ये सूखी गोलियां हैं। तो हाँ, हो सकता है मुझे मिलने वाले माहौल की वजह से मैं फितरत पसंद बनी और जंगली हयातियात की माहिर बन गई। मैं मोमिता से सिलीगुड़ी में मिली, जो अपने शौहर सौरभ के साथ रहती है, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर सुर्ख पांडा के टूर करवाता है। इनका ताल्लुक बहुत पुराना है। सौरभ की वजह से मोमिता ने सुर्ख पांडों को पहली बार जंगल में देखा और इसे मोहब्बत हो गई, दोनों से ही। मैं सिंगलीला नेशनल पार्क जा चुकी हूँ। मैं बहुत खुश थी कि मैं पहली बार इस जानवर को जंगल में देख रही थी। मेरी खुशी की वजह ये थी कि इससे पहले मैंने जो कुछ भी देखा, ये उम्दा मखलूक इन सब से अलग थी। मैंने देखा कि इस पर बहुत ज्यादा मवाद मौजूद नहीं है, इसीलिए मैंने सिक्किम का इंतखाब किया। मेरा मकसद ये है कि मैं महफूज और गैर महफूज दोनों इलाकों में सुर्ख पांडों का अहवाल समझ सकूं। ये इस बात का जवाब पेश करने के लिए था कि आगे किन इलाकों में कंजर्वेशन पर जोर दिया जाए। अब तक मैंने ये जाना था कि सुर्ख पांडे मोतदिल जंगलात में पाए जाते हैं, दार्जिलिंग की चिड़ियाघर जितनी ही ऊंचाई पर, मगर साइंसदानों ने सतह समंदर से 4500 मीटर बुलंद इलाकों में भी इन्हें रिकॉर्ड किया था। लिहाजा मैं और मोमिता पहुंचे डोकलाम के करीब, ताकि इस हद की तस्दीक कर सके। तो अब हम पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में मौजूद हैं। ये सुर्ख पांडों के लिए एक और मवाफिक कुदरती मस्कन है, जो कि सब एल्पाइन का जंगल है। ये जंगल हेमलॉक के दरख्तों, सलोरफर और रोडोडेंड्रॉन के दरख्तों पर मुश्तमिल है। आराम करने के लिए रोडोडेंड्रॉन के दरख्त सुर्ख पांडों की तरजीह होती है। मजे की बात यह है कि हम भूटान की सरहद के साथ खड़े हैं, यानी सुर्ख पांडा आसानी से पेंगोलखा और भूटान आ जा सकता है। अपना पाँव वहाँ रखो। मोमिता का काम कठिन जरूर है, मगर पांडा की तलाश में इसे कुछ काबिले इन्हिसार मददगारों का साथ हासिल है, जो है सिक्किम के महकमा जंगलात के मुहाफिज और मुकामी रजाकार।
यहाँ थामने के लिए कुछ भी नहीं? हाँ ना? ओ, ये यहाँ है। ओह, ये एक ताज़ा मेंगनी है ना? हाँ, ये एक ताज़ा मेंगनी है। ये स्तवानी शक्ल की होती है। वो मालन बांस बहुत ज्यादा खाते हैं। यहाँ मालन के बांस देखे जा सकते हैं। ज्यादातर फाइबर मालन के बांसों का ही लगता है। आप भी देख सकते हैं। लिहाजा हम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को महफूज कर लेते हैं। हालांकि मैं चिड़ियाघर उन्हें दिखा चुका हूं, मगर अपनी ड्यूटी के सारे अरसे में पहली बार सुर्ख पांडों को जंगल में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो बहुत प्यारा था। वो सड़क के नजदीक ही छोटे पेड़ों पर चढ़ रहा था। वो बिल्कुल पहुंच में था और कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश करता तो आसानी से पकड़ लेता। इस नायाब जानवर को इस तरह जंगल में देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये मौका मिला। आजकल सुर्ख पांडा के कुदरती मस्कन में क्या क्या परेशानियां हैं? हमारी सेंचुरी सरहदी इलाके में है। यहाँ 2 बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स हैं, एक चाइना, दूसरा भूटान का। तो जहाँ बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स हों वहाँ फौज भी होती है। इनके नक्लो हरकत के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। ये सड़कें इन पांडों के लिए ख़तरे का सबब हैं। मज़ीद ये कि आवारा कुत्तों की मौजूदगी हमेशा एक बड़ा मसला रहा है। आवारा कुत्तों की बात की जाए तो ये कुत्ते आमतौर पर फौजियों के खेमों के आसपास पाए जाते हैं। अगर कभी फौजी इन कुत्तों को खाना डालना ख़त्म कर दें तो वो जंगल का रुख करते हैं और जंगल में वो ढूंढते हैं आसान शिकार, यानी सुर्ख पांडे या फिर गुराल। एक ग्रोह में तकरीबन 8 कुत्ते होते हैं। ये जंगली जानवरों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। सिक्किम में भी हिमालय के बेशतर खित्तों की तरह आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ रही है और इन बीमारियों से जुड़े खतरात भी बढ़ रहे हैं, जिनका बाइस वो बन सकते हैं इंसानों में भी और जंगली हयात में भी। माजी में आवारा कुत्तों को बड़ी बेदर्दी से ठिकाने लगाया जाता रहा है, पर ये इंडिया के इन पहले प्रोग्रामों में से एक है जिसमें इस मसले से निपटने के लिए इंसानियत से काम लिया जा रहा है। इसे सारा का नाम दिया गया है, यानी सिक्किम एंटी रेबीज एंड एनिमल हेल्थ प्रोग्राम। हम इसे यहाँ लगाएंगे क्योंकि यहाँ आर्मी का इलाका करीब है और इस आर्मी के इलाके के कुत्ते यहाँ आएंगे। ये एक फोल्डिंग वाला पिंजरा है। हम इसे खोल रहे हैं और इस डरबे को खोलने के बाद हम इसका लॉक खोलेंगे और यहाँ एक मुर्गी का गोश्त लटका देंगे। इसे मजबूती से तार के साथ बांधना पड़ता है ताकि कुत्ते को इस तक पहुँचने और इसे खींचने और खाने में ज़रा वक्त लगे। कुत्ता पहला टुकड़ा खा लेगा और फिर कुछ देर में दूसरा उसे नीचे की तरफ मिलेगा। इस चक्कर में कुत्ते का पाँव खांचे में फंस जाएगा और यूं जाला बंद हो जाएगा और कुत्ता पकड़ा जाएगा। सारा के एहलकार पकड़े जाने वाले इन कुत्तों को वैक्सीन लगाएंगे, इन्हें जरासीम से पाक करेंगे ताकि पंगोलाखा में मौजूद मादूमियत का शिकार जानवर जैसे कि बर्फानी तेंदुए, मुश्क हिरन और सुर्ख पांडों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब तक वो तकरीबन 4000 डिस्टेंपर वैक्सीन दे चुके हैं। इसके अलावा 4 लाख से ज़ायद कुत्तों को एंटी रेबीज के टीके लगा चुके हैं और तकरीबन 1 लाख कुत्तों को बांझ कर चुके हैं। ये कार्रवाई पूरी हो जाने पर वो इन्हें इनके घर छोड़ाते हैं। ये कुत्ता इस इलाके का है। ये इस जगह की खूब रखवाली करता है, इसलिए हम इसे यहाँ छोड़ रहे हैं। लीजिए, आज उसे हम आज़ाद कर रहे हैं। बाहर आ जाओ प्यारे कुत्ते। पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 2 घंटे का सफर करके मैं पहुंची हूं गंगटोक के चिड़ियाघर, जो दार्जिलिंग जू के सुर्ख पांडा ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल है।
इस चिड़ियाघर में जोड़े बनाने की एक नीम पोशीदा सी मुहिम चल रही है, मगर यहाँ सुर्ख पांडों का एक दिखावेबाज जोड़ा भी मेहमान है। यहाँ 3 पांडे हैं, पोकची और उसकी बेटियां पीमा और जीमा। पोकची 8 साल की है और उसकी बेटियां 6 बरस की। पीमा के मायनी कंवल का फूल, जीमा यानी जेवर और पोकची के मायनी है गोल मटोल। बड़े पंजों के नीचे पोकची की बेटियां अपने महकते गुदूद छुपा रही हैं। अफजाइश नस्ल के मौसम के दौरान मादाएं अपना बोल छिड़कती हैं ताकि वो अपनी हुदूद को महकाकर आसपास मौजूद नरों को अपनी ख्वाहिश की इत्तला दे सके। आमतौर पर आप किस किस्म के मसाइल से निमट रहे होते हैं? जानवरों के इलाज की बात करें तो आवारा कुत्तों के जख्मी किए हुए जानवरों के बहुत सारे रेस्क्यू के केसेस आते हैं, जैसा कि मस्क हिरन और गुर्राल के अफजाइश नस्ल के मौसम में ऐसे कई जानवर आते हैं जिनको बचाना नामुमकिन हो। क्या आपके मुशाहिदे में आया है कि कुत्ते सुर्ख पांडों के लिए खतरे का बाइस हैं? बुरी तरह से। चिड़ियाघर में तो नहीं, मगर बालाई इलाकों से ऐसी खबरें आती रही हैं जिनमें सुर्ख पांडे आवारा कुत्तों का शिकार बने हैं। चिड़ियाघर में हमारे तनाजुर में दरअसल ये मसला कैनाइन डिस्टेंपर का है। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ कुत्तों को ही मुतासिर करता है, मगर अब 200 से ज़्यादा अनवाए हैवान कैनाइन डिस्टेंपर से मुतासिर होती हैं। बदकिस्मती से सुर्ख पांडा भी इनमें से एक है। अफजाइश नस्ल करने वाले जोड़े वबाई मर्ज से मुतासिर हुए हैं, मगर डॉक्टर पुरुम्मीद हैं कि सख्त हिफाजती इक़दामात ने वबा पर काबू पा लिया है और इस साल सुर्ख पांडों को अफजाइश नस्ल के ज्यादा मवाफिक हालात मिलेंगे। अक्टूबर 3 रात को कॉल आया कि मैंने ऐसे ऐसे जल्दी मैंने भागे, डैम फूटने वाला है। बस उसी तरह जैसे हम लोग थे, हम निकले, गेट खोल के देख रहे हैं तो सब भाग रहे हैं लोग। कोई गिर रहा है, कोई चल रहा है, मैं किसी का चप्पल, मैंने ऐसा कंडीशन हो गया था। जैसे जैसे गए, बस थोड़ा देर में ही, मैंने 2 मिनट के अंदर में सब तहस नहस हो गया। सुबह आके जब यहाँ देखे तो सब बर्बाद हो चुका है। यहाँ ऊपर तक सब मिट्टी से भरा हुआ है। दरिया के किनारों के साथ साथ और मशरक़ी हिमालय के दामन में गैर महफूज तामीरात ने इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों को भी नागहानी खतरे से दो चार कर दिया है। संगे लीला नेशनल पार्क और नेपाल के सरहद पर हम देख सकते थे कि कैसे जंगलात के कटाव का अमल सुर्ख पांडों के कुदरती मस्कन को टकराव में बिखेर रहा था। मगर ये लोग यहाँ तवील अरसे से रहते आए हैं। मेरा ताल्लुक रिमिक नामी गांव से है, जो करीब ही है। हमारे गांव में हम गाय पालते थे और उसके लिए हमें जंगल जाकर घास काट कर लाना पड़ता था। चूँकि चूल्हा जलाना होता था तो उसके लिए जंगल जाकर सूखी लकड़ियां समेटते थे। पहली बार मैंने कोई सुर्ख पांडा उस वक्त देखा जब मैं अपने अंकल के घर आया। वहाँ कहीं करीब ही कोई पानी का जखीरा था। सुर्ख पांडा ऊपर से दौड़ता हुआ आया और उसने सड़क क्रॉस की और पहाड़ी से नीचे चला गया। वो मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था। पासंग शेरपा इन दिनों अपना वक्त खोजी बने आने वाले सयाहों के लिए दुनिया के आखिरी जंगली सुर्ख पांडों की तलाश में सर्फ करते हैं। ये काम कठिन है क्योंकि उसमें हर दिन 14 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई शामिल है, जंगल के अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ। मलंगू जंगल के अंदर और बाहर की तरफ। मैंने सुर्ख पांडा पहली बार देखा फायरफॉक्स में काम शुरू करने के बाद। ये वो वक्त था जब मैंने काफी कुछ जाना कि सुर्ख पांडे कैसे होते हैं।
सबसे ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब पांडा किसी बिल्कुल सीधे दरख्त पर हरकत में हो, खास तौर पर ऐसे चलते हुए। वो चाल मुझे बहुत मजे की लगती है। खिजा का मौसम मंगोलिया और मेपल के दरख्तों पर पत्तों को चमका देता है और हम तो बलूत और माउंटेनियन ऐश के देवहेकल तने देखकर दंग रह गए। सुर्ख पांडे अक्सर अपनी मुख्तसर हुदूद के 1 किलोमीटर के निस्फ कतर के अंदर ही रहते हैं, मगर पहले इन्हें ढूंढना पड़ेगा। मॉनसून गया तो कुछ बड़े पांडे सर्दी में धूप सेकने आते हैं। कई हफ्तों सुर्ख पांडों के निशान ढूंढते फिरने के बाद पसंग और नरमल हमें एक स्लीपिंग ब्यूटी से मिलवाते हैं। किंगफू पांडा के मास्टर शेफू का नाम इस पर खूब जमा। हमारी मौजूदगी ने इस बूढ़े पांडे की नींद खराब की, मगर वो हमें ज्यादा खातिर में नहीं लाया। वो दिल भर कर बाल संवारता है और धूप सेकता है। वो दरख्त पर ठिकाना बनाए इसमें पूरी तरह छुपा हुआ है। जब दिल भर गया तो वो धीरे से बढ़ने लगा अपने अगले नाश्ते की जानिब, टेंगा की बेरियों की तरफ। इन सर्दियों में कई मादा पांडा अपने बच्चों के साथ देखी गई। ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर रहने वाले पांडों के लिए अच्छा है और मुकामी खोजियों के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि इनका रोजगार इसी पर मुनहसिर है। ट्रैकिंग के तजुर्बात में सबसे अछूता लम्हा मेरे लिए वो था जब मैंने मादा पांडे को अपने बच्चों को दूध पिलाते देखा। मैंने एक पांडा के बच्चों को अपनी माँ के साथ खेलते हुए भी देखा है। वो ऐसे खेलते हैं। मैंने बचपन में पांडे के शिकार के बारे में सुना था। मैंने सुना था कि पांडा की खाल उतारकर बहुत महंगे दामों बेची जाती है। ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ की सयाहत का शोबा मुतारिफ होने से पहले कई मुकामी लोग पैसा कमाने के लिए शिकार में मुलव्विस होते थे। ताहम इको टूरिज्म की आमद और पांडा से मुताल्लिक कामों में कमाई के मौके पैदा होने के बाद बहुत सारे लोग शिकार को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर पांडों के खोजी बन गए। मुझे इस काम में बहुत इत्मीनान मिलता है, क्योंकि इससे आमदनी का एक जरिया बनता है और कमाई होती है। मुझे भी बहुत दुख होगा अगर पांडा खत्म हो गए, क्योंकि हम जिंदगी गुजारने के लिए पांडा से मुतालिक कामों पर इन्हिसार करते हैं। उसका होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा चूल्हा जलता रहे। मुकामी खोजियों और जंगल के मुहाफिजों से मालूमात जमा करके हयातियात दान मुमिता यही तो रोकने के लिए शदीद मेहनत कर रही है। इनकी मौजूदगी शिकारियों को दूर रखती है और मुकामी लोगों को ये सीखने में मदद देती है कि सुर्ख पांडा की हिफाजत कैसे की जाए। सुर्ख पांडा हमारा कौमी जानवर। इस प्यारे से जानवर की मासूम तबीयत देखकर एक गहरा एहसास जिम्मेदारी जागता है कि हम अपने दिल की गहराइयों से इसकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। सुर्ख पांडों का नुकसान जंगलात की तबाही की अलामत होगा, मुमकिना तौर पर लैंडस्लाइडिंग का बाइस बनेगा, जो इंसानियत के लिए खतरा है और हमारी फितरी तारीख के हिस्से को मिटा देगा। लिहाजा मैंने 4 अजला में सर्वे करवाए हैं। पहले मैं अपनी तहकीक बयान करती हूँ, फिर सुर्ख पांडों पर बात करते हैं। मेरा तजिया यह है कि सिक्किम के सभी अजला देखने पर मैंने सुर्ख पांडा के लिए मवाफिक मकामात में से 70% मकामात गैर महफूज इलाकों में पाए। इसे भी कंजर्वेशन मैनेजमेंट के मंसूबे में शामिल किया जाना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली भी मखसूस कुदरती मसाकिन में रहने वाले अनवाए हयात के लिए एक बड़ा महरिक है, क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ मौसम में वो बुलंदियों के मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि इन जानवरों के लिए मौसमियाती तब्दीली के मुहर्रिकात को भी मलहूज खातिर रखा जाए, मगर अभी अनवा और उनके बर्ताव के तनाजुर में माहौलियाती मुताले की मजीद जरूरत है। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर के करीब एक खुफिया मुकाम पर भारतीय साइंसदान मुल्क के सबसे ज्यादा नापैद हो जाने वाले जानवरों की अफजाइश नस्ल पर काम कर रहे हैं। हम 5 मखसूस अनवा पर जोर दे रहे हैं, जिनमें से सुर्ख पांडे और बर्फानवी तेंदुए वो नस्लें हैं जिनकी महफूज अफजाइश पर खास तवज्जो दी जा रही है। इनके अलावा हिमालयाई न्यूट, तिब्बती भेड़िए और नीले भेड़ शामिल हैं। परिनीता की निगरानी में बड़ी एहतियात के साथ जिन पांडों का इंतखाब किया गया उन्हें चिड़ियाघर से निकाला जाएगा और दोबारा जंगल में आजाद कर दिया जाएगा। और हमने खुशनसीब सुर्ख पांडों में से चंद एक को झांक कर देखा, काबिल इसके कि उस साल की अजीम रिहाइयों का सिलसिला शुरू होता। तो अफजाइश का मौसम जनवरी में शुरू होता है और मार्च तक रहता है। लिहाजा जनवरी में हम शजरे का तज्जिया करते हैं कि किसका बाप कौन था, किसकी माँ कौन है और दादा दादी कौन है, ताकि हम नस्लों में आपस में मिलाप ना हो। फिर उन्हें मुनासिब जोड़ों में बांट दिया जाता है और उन्हें मिलाप और अफजाइश नस्ल का मौका दिया जाता है। जून जुलाई तक वो बच्चे दे देते हैं। तो उस वक्त ब्रीडिंग के मरकज में ऐसे 2 जोड़े मौजूद हैं जो एक दूसरे से जोड़ के लिए मुनासिब हैं। तो हमने 2022 में 7 पांडों को आजाद किया था, जिनमें 2 नर और 5 मादाएं थीं। इन्हें जंगल में आजाद करने से पहले हम इन्हें एक कुदरती मस्कन की हामिल सहूलत में कदरे आजाद मगर आँखों के सामने रखते हैं, ताकि वो मस्कन के आदी हो जाएं, और इसके बाद हम इन पर नजर रखते हैं। और जब हमें लगता है कि अब ये बर्ताव के एतबार से इस काबिल हैं कि जंगल में अपनी हिफाजत खुद कर सकेंगे, तो हम इन्हें आजाद कर देते हैं। हमारी छोड़ी हुई 5 में से 3 मादा पांडाओं ने जंगली पांडों के साथ जोड़ा बनाया और अब तक कुल मिलाकर 5 बच्चे पैदा कर चुकी हैं। तो हमने सारे बच्चे देखे, 5 के 5 बच्चे। हम माँ को ढूंढने में कामयाब हुए और बच्चे इसी के साथ थे और वो सेहतमंद थे और ठीक थे। पांडा की नस्लों के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं, खास तौर से कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम को नजर में रखते हुए? ऐसा नहीं कि बस महफूज अफजाइश नस्ल ही अहम है। किसी नूहे हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम तरीन इक़दाम में से एक है कि इनके कुदरती मस्कन को बरकरार रखा जाए, इसकी हिफाजत की जाए और मस्कन को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाया जाता रहे। तो मुझे उम्मीद है कि महफूज अफजाइश के साथ साथ इनके मसाकन भी बेहतर हों, ताकि जब इन्हें जंगलों में छोड़ा जाए तो वहाँ इनकी बका और मज़ीद बढ़ने का इम्कान ज़्यादा हो और मुस्तक़बिल में किसी इजाफे की ज़रूरत ना पड़े। खुफिया कैमरे से ली गई नींद से बेदार होते एक सुर्ख पांडा के बच्चे की ये धुंधली फिल्म इंडिया के महफूज अफजाइश नस्ल के प्रोजेक्ट के लिए और एक पांडा के कुंबे के लिए बड़ी कामयाबी की अलामत है। बिला आखिर दुनिया के नायाब तरीन जानवरों में से चंद के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, जो दुनिया के बुलंद कामत पहाड़ों के साए में घर किए हुए हैं। मगर सुर्ख पांडे कब तक इन नापैद शाखों पर टिके रहेंगे? सिर्फ उस वक्त तक कि जब तक इनकी बारानी जंगलों में दरख्त सांस लेते रहेंगे।